एक बार की बात है। एक राजा था जिसका नाम था आर्किडे। वो अपनी प्रजा को बड़े प्यार से रखता था और उसकी प्रजा को भी उसकी फिक्र थी। प्रजा राजा के शासन काल में बहुत खुश थी और उसकी तारीफ करती थी। आप सोचते होंगे कि ऐसे में कोई भी राजा खुश ही रहेगा, पर आर्किडे ऐसा नहीं था। उसका यही गुण उसे सबसे ताकतवर, बुद्धिमान और अच्छा शासक बनाता था। तारीफ के लिए शुक्रिया। आप हर तरफ से काबिल हैं महाराज। भले राजा में हर वो गुण था जो उसे महान बनाता, पर उसके पास कोई सुख दुख बांटने वाला नहीं था। मतलब के एक रानी। राजा ने कई राज्यों में ढूंढा कि उसे अपने लायक कोई रानी मिल जाए, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आई। हर बार कुछ ऐसा होता। आपने उसे क्यों जाने दिया? उसे मेरा एक भी मजाक समझ में नहीं आया। उसे इतना भी नहीं पता कि कहाँ और कब हंसना है। तो आपको कैसी रानी चाहिए ये बताइए। कोई ऐसी लड़की जो सबसे अलग हो, समझदार हो और हंसमुख हो। समझ रही हो ना? पता नहीं मुझे ऐसी लड़की कब मिलेगी। एक दिन राजा ने समुद्र किनारे व्यापारियों के जहाज को देखा। वो सोचने लगा कि वो व्यापारी कितने खुशकिस्मत हैं जो रोज नए रोमांच पर निकल जाते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना किसी समुद्री लुटेरी से शादी कर लूं। मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से आपकी प्रजा खुश होगी। सही कहा। आर्किडे के मन में व्यापारियों को देखकर एक विचार आया। समुद्र के व्यापारी तो दुनिया भर में घूमते हैं। शायद वो ऐसी किसी राजकुमारी को जानते हो जो मेरे लायक हो। फिर आर्किडे व्यापारियों से मिलने उनके जहाज पर गया और उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई। ऐसी लड़की जो आपके लायक हो महाराज। राजकुमारी हेलेना कैसी रहेगी? वो यहाँ से दूर एक पश्चिमी राज्य में रहती है। मैंने सुना है कि वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर जादूगर की बेटी जो है। ऐसा है तो उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? हमने उनके बारे में बहुत अजीब पर दिलचस्प किस्से सुने हैं कि वो आज तक किसी के हाथ नहीं आई। मतलब भाग जाती है? नहीं, असल में मैंने कहा था कि हाथ नहीं आती। अब पता नहीं ये कितना सच है, पर सुनी सुनाई बात है। ये बात सुनकर राजा आर्किडे सोच में पड़ गया और काफी खुश भी हुआ। तो ये तय रहा, मैं राजकुमारी हेलेना से मिलने जाऊंगा। पर महाराज, आपके राज्य से उनके राज्य तक पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे। क्या कहा? और वापस आने के लिए 10 साल और। मजाक मत करो। ये बात सुनकर राजा का दिल टूट गया। अब ये क्या अजीब मुसीबत है। राजा व्यापारियों को उनका इनाम देकर अपने राज्य वापस लौट आया। पूरे रास्ते वो गहरी सोच में डूबा रहा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। महाराज, महाराज आर्किडे! अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? चलते चलते वो एक खेत में जा पहुंचा जिसमें गेहूं की खेती थी। वो खेत ऐसे चमक रहा था जैसे सोने की खान। इस खेत का किसान जरूर कोई मेहनती और ईमानदार आदमी है। राजा ने इधर उधर देखा और उसे फसल के बीच से 4 लोग उस खेत में काम करते दिखाई दिए। उन लोगों ने जब राजा को अपने पास आते देखा, वो हैरान होकर खड़े हो गए। तुम जानते हो ये खेत किसका है? ये खेत हमारा है महाराज। हम चारों भाई एक छोटे से किसान परिवार से हैं। हम मेहनत से खेती करते हैं और इसके अलावा हम चारों भाइयों की अपनी अपनी कुछ अलग खासियत है। ओह, इनकी कहानी तो मजेदार है। पूछो पूछो, ऐसी क्या खासियत है? मतलब प्लीज पूछिए ना महाराज। मेरी गुजारिश के बाद राजा ने उनसे उनकी खासियत के बारे में पूछा। तो उनमें से सबसे बड़े भाई एडमंड ने बताया कि वो सबसे ऊंची इमारत बना सकता है जहां से सारी दुनिया के राज देखे जा सकते हैं। दूसरे भाई कोस्त्या ने बताया कि वो सबसे तेज चलने वाला समुद्री जहाज बना सकता है जिससे कुछ ही समय में कई मील दूर तक पहुंचा जा सकता है। मुझे यकीन नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। पर बात में दम तो था।
तीसरे भाई डीमियन ने बताया कि उसके हाथ से कोई भी जीव जंतु नहीं निकल सकता। उन्हें पकड़ने के लिए वो कोई भी औजार बना सकता है। वो चाहे कहीं भी गिरे पर रहेगा उसके साथ ही। तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तुम्हारी क्या खासियत है बताओ? सबसे छोटे भाई ओरल ने बताया कि वो किसी का भी दिल आसानी से जीत सकता है, चाहे इंसान हो, जानवर या कोई पंछी। तुम सबकी खासियत मुझे बहुत ही अनोखी और मजेदार लग रही है। राजा ने उन चारों भाइयों को हैरानी से देखा और सोचने लगा, क्यों महाराज, है ना बढ़िया? हाँ? आपको नहीं लगता कि ये चारों भाई राजकुमारी हेलेना से मिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं? ओहो! राजा आर्किडे ने चारों भाइयों को अपनी इच्छा बताई और वो चारों भाई मदद के लिए राजी हो गए। अगले दिन सुबह तीनों भाई काम के लिए तैयार थे। उन्होंने राजा से जो जरूरत का सामान मांगा वो उन्हें मिल गया, जैसे मजबूत पत्थर, काफी सारा लोहा और भी बहुत सारी चीजें। एडमंड ने इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया और उसने 3 दिनों में इमारत बनाकर तैयार कर दी। अरे ये तो कमाल का हुनर है। इमारत का काम खत्म होते ही राजा आर्किडे और एडमंड दोनों कोस्त्या के पास गए। मैंने तुम्हारे भाई को एक अजीबोगरीब आकार का जहाज बनाते हुए देखा। जी हाँ, वो ऐसा जहाज बनाता है जो आमतौर पर आपको कहीं नहीं दिखेगा। यही तो उसकी खासियत है। और सचमुच जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुँचे, उन्होंने देखा कोस्त्या अपना जहाज बना चुका था। वो वाकई अजीब दिख रहा था। उसे देखकर कोई भी हंस पड़ता, पर राजा आर्किडे नहीं। मैंने कहा राजा नहीं। माफ करना महाराज, जहाज बनकर तैयार है। बढ़िया, चलो अब तुम्हारे तीसरे भाई के पास चलते हैं। फिर वो तीनों राजा के कारखाने की ओर चल दिए और वहाँ उन्होंने देखा कि डीमियन ने खूबसूरत औजार बनाया है। वो बंदूक की तरह चलता था, पर उसमें से जाल निकलता था। पकड़कर काम चल जाए तो मारना क्यों? वाह, इसका दिल तो बहुत ही बड़ा है ना? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। अच्छा एडमंड, क्या तुम अपनी बनाई हुई इमारत से राजकुमारी हेलेना को देख पाओगे? हाँ, मैंने उन्हें पहले ही देख लिया है। जब मैं इमारत से उतर रहा था तो मैंने पूर्व दिशा की ओर नजर घुमाकर देखा तो मुझे राजकुमारी हेलेना दिखी। वो बहुत खूबसूरत है, पर उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक वहाँ खड़े थे। तो अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। उनके पिताजी बहुत सख्त हैं। वो आसानी से किसी भी अनजान आदमी को अपने राजमहल में नहीं आने देते। आप कह रहे थे वहां पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे, लेकिन मेरे जहाज से जाएंगे तो वहां 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। शुक्र है, कुछ तो अच्छी खबर मिली। और डेमियन, ये किस काम आएगा? मैं आपको अपने इस औजार की मदद से किसी भी मुसीबत से बचा सकता हूँ महाराज। बहुत खूब। अब तो सिर्फ एक ही मुसीबत है। पहरेदार है ना महाराज? याद है मैंने आपसे कहा था मैं किसी का भी दिल आसानी से जीत सकता हूँ। इससे मैं महल के अंदर आपको आसानी से ले जा सकता हूँ। तो अगले दिन चारों भाई और राजा पूर्वी राज्य के लिए निकल गए। जैसा कि कोस्त्या ने कहा था, वो हफ्ते भर में ही वहाँ पहुँच गए थे। अब हमें महल में जाना चाहिए। ओरेल! ओरेल! इस वक्त आप एक छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओरेल, ये बातें राजकुमारी हेलेना के लिए बचा कर रखो। जी महाराज। इसके बाद वो सब राजमहल पहुँचे और पहुँचते ही ओरल ने अपना काम शुरू कर दिया। लगता है पहरेदार मान गए हैं, पर क्या सच में वो हमें जाने देंगे? वो देखो, ओरेल इशारा करके हमें बुला रहा है। हमें अब चलना चाहिए। हैरानी की बात थी, पर बड़ी आसानी से राजा आर्किडे और चारों भाई राजमहल के अंदर चले गए। ये बच्चा तो वाकई कमाल का है।
जब तक वो राजा के पास नहीं पहुंचे तब तक औरल राजमहल में हर किसी को, जो भी उसके रास्ते में आया, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता रहा। तुम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे? मेरे पहरेदार कहाँ हैं? हे महाराज, हम तो साधारण से व्यापारी हैं जिन्होंने आपके विशाल महल के बारे में सुना था और हमें लगा इतने विशाल राज्य का राजा जरूर कोई बहुत ही महान व्यक्ति होगा। औरल ने आसानी से जादूगर को अपनी बातों में फंसा लिया था। वो राजा की तारीफ करता रहा और राजा तारीफ सुनकर खुश हो गया। आपको कुछ ये अजीब नहीं लग रहा महाराज? हाँ, ओह माफ करना, मेरा ध्यान कहीं भटक गया था। पर कैसे? ओह, राजकुमारी हेलेना की खूबसूरती देखकर। मानना पड़ेगा, उनकी खूबसूरती के बारे में जितना सुना था सच था। उन सबको अंदर आया देखकर राजकुमारी हैरान थी। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी बेटी से बात कर सकते? नहीं, मेरा मतलब मुझे पता है महाराज कि आप बहुत ही समझदार और महान राजा हैं, है ना? राजा ने आज्ञा दे दी। औरल राजकुमारी हेलेना को अपनी बातों में फंसाने लगा। वो उसकी आंखों की तारीफ करने लगा। औरल की बातें सुनकर राजा आर्किडे भी शर्म के मारे लाल हो गए थे, पर राजकुमारी हेलेना पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सुनो मिस्टर, तुम्हारी तरह बहुत से लोग मेरी तारीफ कर चुके हैं, पर इन सब बातों से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, समझे? अरे वाह! ये सुनकर राजा आर्किडे और चारों भाई हैरान हो गए। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। ओह नहीं, अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, आप राजकुमारी को सच क्यों नहीं बता देते? हाँ, सच बता दूं? पर क्या ये सही रहेगा? तो क्या आपके पास कोई और अच्छा सुझाव है? राजकुमारी हेलेना, मैं हूँ राजा आर्किडे और मैं इतनी दूर से यहाँ सिर्फ आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। अगर आप हाँ कहें तो। सच्चाई? ये कुछ नया है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये काम करेगा। पर उसके लिए आपको मुझे पकड़ना होगा। ओ, पर इसका क्या मतलब है? ये आपको जल्द पता चल जाएगा। आर्किडे ने राजकुमारी की शर्त मंजूर कर जादूगर से अलविदा ली और वो राजकुमारी हेलेना को लेकर जहाज के पास पहुंचे। सब अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक दिन राजकुमारी हेलेना राजा आर्किडे के पास आई और कहने लगी, ये समुद्र बहुत बोरिंग है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं घर वापस जाऊंगी। घर जाने का? पर जाएंगे कैसे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी राजकुमारी हेलेना ने हंसनी का भेष बना लिया। अरे ये क्या? सब लोग बहुत डर गए, पर डीमियन ने चालाकी से अपनी बंदूक निकाली और उसने निशाना साधा। बंदूक चलाते हुए हंसनी यानी राजकुमारी जाल में फंस गई। मुझे हंसनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखो, उसने अपने आप को चूहे में बदल लिया। अब समझा वो क्यों कह रही थी कि पकड़ के दिखाना। इससे पहले वो जहाज से भाग जाए, डीमियन उसके पीछे किसी पागल बिल्ली की तरह भागा। राजकुमारी को कोई जगह नहीं मिली, इसलिए वो जहाज के किनारे आते ही कूद गई। अब वो मछली बन गई है। डीमियन भी उसका पीछा करते करते समुद्र के बिल्कुल नीचे पहुंच गया और उसने मछली को पकड़ लिया। वो मछली को लेकर ऊपर आया और राजकुमारी अपने असली रूप में आ गई। आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। हाँ, अब तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ, मैं आपके साथ आपके राज्य चलूंगी। अगर आप मुझे अच्छे लगे तभी मैं आपसे शादी करूंगी, अगर नहीं तो मैं अपने राज्य वापस लौट आऊंगी। मुझे मंजूर है। अरे वाह, अब आपको इन्हें पकड़ने का रास्ता ढूंढना ही होगा। इस तरह वो राजा आर्किडे के राज्य वापस लौट आए। कुछ ही दिनों में राजकुमारी को राजा से प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई।
और रही बात भाइयों की, तो उन्हें राजा ने इनाम देकर विदा किया। जब वो लोग अपने खेत वापस पहुंचे तो अपनी सोने जैसी फसल देखकर उन्हें लगा कि वो उनके लिए काफी है।